आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनवाड़ी डिजिटल न्यूज की दुनिया में। मैं हूं आपके साथ अजीत आनंद। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। बवाल के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दी सफाई। बोले, मराठियों के अपमान का कोई इरादा नहीं था। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के शुक्रवार को दिए बयान पर बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दलों के नेताओं ने राज्यपाल को हटाने तक की मांग की है। बढ़ते बवाल पर सफाई देते हुए राज्यपाल कोश्यारी ने कहा कि मराठियों के अपमान का मेरा कोई इरादा नहीं था। यूपी के आजमगढ़ में हुए जहरीली शराब कांड का मास्टरमाइंड है बाहुबली विधायक रमाकांत यादव। पुलिस की विवेचना में सामने आया नाम। आजमगढ़ के एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि विवेचना में रमाकांत यादव का नाम माहुल जहरीली शराब कांड में सामने आया है। न्यायालय से पुलिस को 14 दिनों की रिमांड मिल गई है। अब उससे पूछताछ की जाएगी। उत्तराखंड में भाजपा ने घोषित किए प्रदेश अध्यक्ष का नाम। पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट के नाम पर लगी मुहर। उत्तराखंड में भाजपा ने नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया है। शनिवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पत्र जारी कर पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट के नाम पर मुहर लगाई। उन्हें संगठन में लंबा अनुभव है। इसी को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने महेंद्र भट्ट पर भरोसा जताया है। यूपी में भाजपा के संगठन महासचिव सुनील बंसल को मिलेगी नई जिम्मेदारी। तेलंगाना भेजे जाने की अटकलें तेज। उत्तर प्रदेश भाजपा के संगठन मंत्री सुनील बंसल को नई जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि सुनील बंसल को तेलंगाना में पार्टी को मजबूत बनाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। 44 और लोगों ने तोड़ा कोरोना से दम। 20,000 से ज्यादा मिले नए संक्रमित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार की सुबह जारी अपडेट आंकड़ों के अनुसार देश में फिलहाल 20,408 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। 44 और लोगों ने दम तोड़ दिया है। हंगामे में ही बीत गए संसद के 2 हफ्ते। किसी अहम मुद्दे पर नहीं हुई चर्चा। लोकसभा में महज 2 बिल हुए पास। संसद सत्र के 10 दिनों में अब तक किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई और लोकसभा में महज 2 ही बिल पारित कराए जा सके हैं। यह सब हंगामा के चलते हुआ है। शौकीनों के लिए शॉकिंग की खबर। दिल्ली में अब नहीं मिलेगा शराब खरीद पर ऑफर। खत्म हो जाएगा 1 बोतल पर 1 मुफ्त का खेल। दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति लागू होने से शराब बिक्री पर मिलने वाली छूट समेत कई नियम बदल जाएंगे। 1 बोतल पर 1 बोतल मुफ्त का ऑफर भी नहीं मिलेगा। एमआरपी पर ही शराब मिलेगी। एलजी ने निजी डिप्लोमा संस्थानों में फीस बढ़ाने के प्रस्ताव को किया खारिज। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने फीस बढ़ाने की दी थी मंजूरी। दिल्ली के निजी डिप्लोमा संस्थानों में फीस बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन उपराज्यपाल ने छात्रों के हित को देखते हुए इसे खारिज कर दिया है। उत्तराखंड में 22 घंटे बाद खुला बद्रीनाथ हाईवे। नौगांव में ग्रामीणों ने जेसीबी पर बैठकर पार किया उफनाया नाला। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच लामबगड़ नाला उफान पर आने के कारण शुक्रवार से बंद बद्रीनाथ हाईवे 22 घंटे बाद शनिवार को सुचारू हुआ। हाईवे तो खुल गया, लेकिन यात्री जोखिम उठाकर आवाजाही कर रहे हैं। सपा शासन में करोड़ों की लागत से बना था सहारनपुर जिले में सीएचसी। चिकित्सकों के अभाव में अब लटक रहा है ताला। सहारनपुर जिले में बड़गांव क्षेत्र के जड़ौदा पांडा में 10 करोड़ की लागत से बना 30 बेड का सीएचसी चिकित्सकों के अभाव में खुद बीमार है। यहां तैनात एकमात्र फार्मासिस्ट का भी तबादला होने से अस्पताल की इमारत पर ताला लटक गया है। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। सवालों के घेरे में आया मुजफ्फरनगर जिले का जल निगम। कुछ ही दिनों में धंस गई सड़क। जीता जागता सबूत है गहरा गड्ढा, हादसों को दे रहा निमंत्रण। मुजफ्फरनगर जिले में जल निगम ने सीवर लाइन बिछाई थी। कुछ ही दिनों में सड़क धंसनी शुरू हो गई। सदर तहसील के सामने बड़ा और गहरा गड्ढा बन गया। बारिश की वजह से गहरा गड्ढा हादसों को न्योता दे रहा है। यूपी में महिला शिक्षकों के लिए अजीब फरमान। स्कूल आओ तो सिर्फ साड़ी पहनकर। अब तूल पकड़ता जा रहा है यह मामला।
यूपी बोर्ड के स्कूलों में शिक्षिकाओं पर साड़ी पहनकर कॉलेज आने का दबाव बनाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शिक्षक नेताओं ने फैसले को लोकतंत्र विरोधी बताया है। बिजनौर जिले के माध्यमिक शिक्षक संघ ने मामले को डीआईओ के समक्ष उठाया है। शादी के 3 महीने बाद ही विवाहिता ने दी जान। फंदे पर लटकी मिली 19 वर्षीय महिला की लाश, जांच में जुटे पुलिस अफसर। मेरठ में लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के फतेउल्ला स्थित माता वाली गली में एक 19 वर्षीय महिला गुलशन ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस के मुताबिक बिहार निवासी महिला की शादी 3 महीने पहले मोनू से हुई थी। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी है। मेरठ जिले के हस्तिनापुर में गंगा पुल टूटने से हजारों लोग गंगा के बीच फंसे। लोकार्पण से पहले शनिवार को धराशायी हुआ पुल, उठने लगे गुणवत्ता पर सवाल। जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक के विधानसभा क्षेत्र हस्तिनापुर में गंगा पुल अचानक धराशायी हो गया। हालांकि पुल का अभी तक लोकार्पण नहीं किया गया था। अब इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाया जा रहा है। फिलहाल बथुआ, खेड़ी, कला और मनोहरपुर के हजारों लोगों को निकालने के लिए एसडीएम अखिलेश यादव ने नाव की व्यवस्था की है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। रोशनाबाद सीएमओ कार्यालय का किया घेराव। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने रोशनाबाद सीएमओ कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल व्यवस्था पर एक ज्ञापन भी सौंपा। भाजपा और राजभर को अखिलेश यादव ने दी चुनौती। पूर्वांचल के लिए बनाया मेगा प्लान। समाजवादी पार्टी अब लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों की शुरुआत 9 अगस्त से करेगी। इस दिन देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पदयात्रा निकाली जाएगी। सूत्रों की माने तो पूर्वांचल को लेकर अखिलेश यादव ने मेगा प्लान तैयार किया है। यूपी के बाहुबली अतीक अहमद के छोटे बेटे ने कोर्ट में किया सरेंडर। अली अहमद को एसटीएफ कर रही थी तलाश। माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अली अहमद उर्फ अली अतीक ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। अली अहमद ने प्रयागराज कोर्ट में सरेंडर किया है। उसके खिलाफ रंगदारी और मारपीट का केस दर्ज है। अली अहमद पर पुलिस ने 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की है। कर्नाटक में योगी मॉडल की तारीफ पर भड़के सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क। बोले, इस नफरती नारे को बंद करें। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि मेरी राय में उन्हें अपना मॉडल लागू करना चाहिए। यहाँ तो बुलडोजर मॉडल पर काम हो रहा है। खास तौर पर मुसलमानों, पिछड़े और दलितों के आवाज को दबाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है। इस नफरती नारे को बंद करें। किसान नेता राकेश टिकैत ने अग्निपथ योजना पर उठाए सवाल। बोले, 24 साल की उम्र में कोई रिटायर होता है क्या? किसान नेता राकेश टिकैत हाथरस में अग्निपथ योजना और किसानों के मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा की सरकारें धोखेबाज हैं। उन्होंने अग्निपथ योजना पर हमला करते हुए कहा कि क्या कभी कोई 24 साल की उम्र में रिटायर होता है? कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिला पहला सिल्वर। वेट लिफ्टिंग में सागर महादेव ने किया कमाल। इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेले जा रहे 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के स्टार वेट लिफ्टर संकेत महादेव ने सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने मेंस के 55 किलोग्राम इवेंट के फाइनल में यह उपलब्धि हासिल की है। संकेत ने कुल 228 किलोग्राम वजन उठाते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। Shobhit University, empowering nation through education.